अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ये पहला लेक्चर जो है ना मैथ न्यू 9th प्लस ओल्ड 9th के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के बाकी जो है ना लेक्चर हो रहे थे, तो मसरूफियत की वजह से मैं जो है ना लेक्चर नहीं दे पा रहा था। इंशाल्लाह आज से बाकायदा तौर पे आप लोगों का जो है ना मैथ का लेक्चर होगा। आज जो है ना जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में आगाज़ लेना चाह रहा हूँ मेरे बेटे, वो है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो आज मैं जस्ट जो है ना आप लोगों को इंट्रो कराऊंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है मेरे बेटे, इसका कंसेप्ट किसने दिया, किन मैथ की अपना साइंस की ब्रांचेस में जो है ना इसका हम यूज़ करते हैं, ये सारा मैं आज जो है ना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले मेरे बेटे मैट्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये कहाँ से आया, किस जो है ना अपना रियादीदान ने सबसे पहले इसका जो है ना तारुफ दिया, इसको जो है ना बनाया। हाँ जी, एक अंग्रेज़ रियादीदान था जिसका नाम था आर्थर केली। उसने 19वीं सदी में यानी हाँ जी इसका कंसेप्ट दिया। 19वीं सदी में 1885 यानी 1885 में इसके बारे में उसने मुतारिफ़ कराया। और साइंस की तकरीबन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इसका जो है ना यूज़ किया जाता है। मैथ के अंदर तो वैसे भी है, स्टैट हो गई, फ़िज़िक्स हो गई, ETC जो है ना। तो आज मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा जी। मैट्रिक्स, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी मुतवज्जे होंगे, मैं उर्दू मीडियम में भी उर्दू में भी इसको बोल दिया करूँगा मेरे बेटे। मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर array of numbers or elements or objects, numbers enclosed in a square brackets is called matrix। बेटा जी मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स है क्या। ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, मुस्ततील की फॉर्म में, और स्क्वायर या मुरब्बे की शक्ल में, स्क्वायर की फॉर्म में। अरे कहते हैं मेरे बेटे तरतीब ऑफ नंबर्स, नंबर्स की। इनक्लोज्ड, जिसको मेरे बेटे बंद किया गया हो। इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इज कॉल्ड मैट्रिक्स, वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। समझ आ गई बात की। एंड वी आर डिनोटेड द मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मेरे बेटे आपको पता होना चाहिए कि हम हर चीज़ को नाम दिया जाता है जो है ना। इस तरह मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, नाम देने के लिए अंग्रेज़ी के बड़े लेटर का यूज़ किया जाता है, यानी बड़ी ABC का इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ये मैंने लिखा है ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मैट्रिक्स रेक्टेंगल फॉर्म या और स्क्वायर फॉर्म दोनों में हो सकता है। तो देखिए नंबर लिख रहा हूं मैं पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। इन नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में लिखने के बाद मेरे बेटे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस बड़ी ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। इस चीज़ का नाम क्या है? मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं जी बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं, ETC। मैं एक और मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल B ले लिया मैंने, A B C एंड ये D, ETC। ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप के अंदर देखें एक रेक्टेंगल फॉर्म बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया जी। ये उसकी मेरे बेटे आप लोगों के पास क्या आ गई, अपना एग्जांपल भी लिख दी मैंने। अब बेटा जी ये जो नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो नंबर इनक्लोज किए गए हैं, बंद किए गए हैं, इनको क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए मेरे बेटे। इन्हें हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, और जो है ना एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। कालिब के अरकान, उर्दू में मैट्रिक्स को मेरे बेटे कालिब कहते हैं जी। उर्दू मीडियम के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, कालिब कहते हैं जी। क्या कहेंगे इसको? कालिब के अरकान यानी कालिब के इंदराज। तो अब इनको जो है ना एक और चीज़ है
रो ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑफ ए मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने से पहले आप लोगों को बेटे मैं ये एक बात लिखने जा रहा हूँ। रो ऑफ अ मैट्रिक्स ये बेटा जी कि मैट्रिक्स की रो क्या है, ये इंट्रीज है। इन इंट्रीज को दो तरह से हम काउंट कर सकते हैं, दो तरह से इनको गिन सकते हैं। नंबर वन, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये मैं लिख रहा हूं जी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है ना इंट्रीज को जो हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, या इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है ना मैट्रिक्स की जो इंट्रीज आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की रो है जी। उर्दू में कहते हैं मेरे बेटे उफ़की लाइन। किसी भी कॉलम में उफ़की तौर पे, यानी उफ़की लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स की, अनासर की, इंदराज की जो तरतीब आती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटे, कालिब की कतार। रो को उर्दू में मेरे बेटे क्या कहते हैं, कतार कहते हैं। अब देखें, आप लिखेंगे बेटा जी द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज in a matrix is called row of a matrix। ठीक हो गया बेटा। ये क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, यानी मैट्रिक्स में जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितनी भी एंट्रीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मैंने उसको ए का नेम दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने लेट किया है मेरे बेटे, मेरे पास मैट्रिक्स है ए। तो मैंने क्या कहा, रो ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर एक बात बोली कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, ये देखें जी 1 2 3, एक दफा काउंट किया 1 2 3 आया, अभी भी एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं। दूसरी बार काउंट कर रहा हूं मेरे बेटे 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया, ये पहली बार काउंट किया। देखिए रो ऑफ अ मैट्रिक्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये 1 2 3 ये भी रो हो गई। सेकंड हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कौन सी है, 4 5 एंड 6, ये भी क्या होगी मेरे बेटे, रो हो गई। जैसा कि आप लोग, हाँ जी, अब 1 2 3 ये पहली बार हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने इसको काउंट किया है, तो इसलिए इस रो को R1 का यानी रो 1 का नेम देंगे। 4 5 एंड 6 ये सेकंड रो हो गई, तो इसको मेरे बेटे R2 कह देंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। समझ आ गई बात की। ये देखिए ये मेरे पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है ना, ये आ गए बेटा जी R1 एंड R2, रो 1 एंड रो 2। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हमने क्या कह दिया, द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम क्या कहते हैं जी, उस मैट्रिक्स की रो कहते हैं, यानी उस कालिब की कतार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। आज मैं जस्ट आप लोगों को जो है ना मैट्रिक्स के बारे में इसकी डेफिनेशन बताई है जी। उसके बाद मैट्रिक्स की रो क्या होती है, मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है, एंड नेक्स्ट जो है ना एक मैं और डेफिनेशन बताऊंगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। बस आज का हमारा ये लेक्चर होगा, इंशाल्लाह कल से फिर नेक्स्ट चलेंगे आप। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मेरे बेटे जैसा कि
रो के अंदर देखिए मैंने आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंट्रीज को काउंट जो करते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी रो कहलाते हैं। अब दूसरी चीज़ है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन के ऊपर जितनी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम काउंट करेंगे वो मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। तो बेटा इसको समझाने से पहले मैं पिछली डेफिनेशन जो मैं आपको पहले बता चुका रो ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें मैं थोड़ा आना चाहता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों से जो है ना शेयर करनी है वो क्या है, अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर हमने पहली दफ़ा हॉरिजॉन्टल एंट्रीज देखी। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितनी भी एंट्रीज आ गई मेरे पास वो कौन सी भी 1 2 3, अभी भी एलिमेंट्स बच गए थे कौन थे 4 5 और 6। ये दूसरी बार हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैंने इनको शो किया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्लियर बात हो गई है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज शो हो रही हैं, 2 रोज, 2 रो हैं इसमें। पहली कौन सी है, कोई आपसे पूछे हाँ भाई इसमें कितनी रोज हैं, हम कहेंगे 1 2 3 फर्स्ट रो हो गई पहली रो, 4 5 6 सेकंड रो हो गई। मतलब इसको इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको 2 तरह से जो है ना 2 टाइप्स मतलब कि 2 बार उसको काउंट कर सकते हैं। पहली बार करेंगे R1, दूसरी बार काउंट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे R2। कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, रो ऑफ अ मैट्रिक्स बिल्कुल एक दूसरे से थोड़ा मिलती जुलती हैं। सेम इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड है हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल को मेरे बेटे आपने साइड पे करके उसकी जगह वर्टिकल लगा देना है। लफ्ज़ क्या लगा देना है, वर्ड लेके आना है वर्टिकल। बाकी सेम डेफिनेशन देखेंगे जी, कोई चेंज नहीं है। द वर्टिकल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक हो गया मेरे बेटे। देखें रो ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर मैंने एक वर्ड का उसको रिप्लेस किया, उसकी जगह मैं वर्टिकल लेके आया हूँ। किसकी, हॉरिजॉन्टल की जगह। द वहाँ हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल लिखा। द वर्टिकल एंट्रीज, आप एंट्रीज की जगह मेरे बेटे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। द वर्टिकल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में वर्टिकल एलिमेंट्स जो होंगे मेरे बेटे उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का कॉलम कहेंगे, यानी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। द वर्टिकल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ई.जी. मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज जो है ना ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड मेरा बेटा 6 हो गया जी। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद मेरे बेटे अब देखें वर्टिकल लाइन के ऊपर कितनी बार इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं। देखें जी, पहली बार गिना 1 4 आए, दूसरी बार मेरे बेटे 2 और 5, तीसरी बार 3 और 6। जब पहली बार हमने काउंट किया इसको तो क्या बात आ गई बेटा सही, 1 और 4, तो इसको क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स का कॉलम है। क्या है मेरे बेटे, कॉलम। एंड कॉलम को मेरे बेटे सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो ये पहला कॉलम है तो इसे मैं C1 का नेम दे देता हूँ जी। 2 और 5 दूसरी वर्टिकल लाइन के ऊपर मेरे बेटे जो एंट्रीज आ रही हैं 2 5 है, ये भी कॉलम कहलाएगी मैट्रिक्स का, इसको मैं C2 का नेम दे देता हूँ। तीसरी बार मेरे बेटे जब काउंट करूँगा मैं वो क्या हो गया 3 और 6, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ जी, C3 का। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइन के ऊपर या वर्टिकल फॉर्म में जो है ना हम एंट्रीज को 3 बार काउंट कर सकते हैं। हर बार जो है ना हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। पहली बार काउंट किया मेरे बेटे, फर्स्ट टाइम काउंट किया हमने, क्या आया 1 और 4, C1 हो गया कॉलम 1। सेकंड बार मेरे बेटे सेकंड टाइम क्या काउंट किया 2 और 5, C2 आ गया। तीसरी बार 3 और 6, ये C3 आ गया, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यानी मैट्रिक्स के अंदर देखिए बेटा वर्टिकल तौर पे वर्टिकल लाइन के ऊपर जितनी भी एंट्रीज जो है ना आ रही हैं वो उस मैट्रिक्स की जो है ना कॉलम को डिनोट कर रही हैं, उसके कॉलम को जाहिर कर रही हैं। ओके जी। अब एक छोटी सी और बात आप लोगों से शेयर करता जाऊं, उसके बाद मैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे आसानी के साथ मेरे बेटे जा सकूंगा।
इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 1.1 जो होगी वो दी एंड हो जाएगी। अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद एक और डेफिनेशन भी मैं आज बताता ही जाऊंगा, वो होगी इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। उसके बाद मेरे बेटे हमारा आज का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। एक छोटी सी बात शेयर करने जा रहा हूँ, वो क्या है कि मैट्रिक्स की रो को तो आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को मेरे बेटे सी से। अब एक और चीज़ है टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कोई भी पूछ ले आपसे मेरे बेटे कि उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को किससे नोट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो रोज की तादाद होगी उसे किससे डिनोट करता हूं मेरे बेटे? स्मॉल एम से जाहिर करते हैं उसको। किससे? स्मॉल एम डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स उसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। उर्दू मीडियम के लिए भी मैं बात मेरे बेटे मैं बोलता जा रहा हूँ कि कालिब के अंदर कुल कतारों की तादाद उसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं, जबकि उस कालिब में कालमों की तादाद को छोटे एन से ज़ाहिर करते हैं। समझ आ गई बात की? क्या कि नंबर ऑफ रोज को मेरे बेटे एम से डिनोट करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम एन से नोट करते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा m की वैल्यू क्या आएगी, यानी नंबर ऑफ रोज क्या है, आप कहेंगे m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 है। जबकि इसमें अगर पूछ लें कि n की वैल्यू क्या है, मीन कितने कॉलम्स हैं इसमें 1 2 3, तो आप बोलेंगे मेरे बेटे n इज इक्वल टू क्या है 3 है जी। एक और डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें किस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था कि m एंड n क्या है। आपको पता है कि m क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड n किसको बोलते हैं मेरे बेटे? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ज़ाहिर बात है अगर आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है, नंबर्स हैं जो उनके, वो अगर मालूम है तो आप आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। आए जी बेटा, लिखेंगे ए मैट्रिक्स, एक कॉलम, ए मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns। क्या बेटा? ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns। एक कॉलम जिसमें m क्या है? रोज है m रोज है, जबकि n क्या है? कॉलम्स। देन m by n is called order of a matrix। ठीक हो गया बेटा? तब हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसे हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं मेरे बेटे। समझ आ गई बात की? देखिए ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होगा? 22 से पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, मीन m की वैल्यू लिखेंगे, m की तादाद लिखेंगे मेरे बेटे, जबकि 22 के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, यानी कॉलमों की तादाद लिखेंगे। हाँ जी, चलते हैं बेटा जी। मेरे पास एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज मैंने जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पीछे लिया हुआ है, इसी को लेट कर लेते हैं मेरे बेटे। वो ए 1 2 3 4 5 एंड ये 6।
तो बेटा सही ये देखें ए मैट्रिक्स है, अब हमने इसका क्या लेना है, आर्डर लिखना है इसका। तो आप लिखेंगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए कालिब का, उर्दू में इसको कहते हैं कालिब का मर्तबा। कैसे लिखते हैं किसी भी कालिब का मर्तबा मेरे बेटे, m बाई n, बाई से पहले m की तादाद यानी कतारों की तादाद लिखेंगे, रोज की तादाद लिखेंगे, जबकि बाई के बाद कालमों की तादाद यानी कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। अब इसमें m रोज कितनी है मेरे बेटे, हॉरिजॉन्टल यानी 1 एंड ये 2 रोज हैं बेटा सही, m बाई n है। अब हम इसमें लिखते हैं m की वैल्यू कितनी है, यानी रोज इसमें कितनी मौजूद है मेरे पास, 2। पहली रो कौन सी होगी, 1 2 3, सेकेंड रो बेटा 4 5 एंड 6, तो क्या आ गया 2 बाई लिखेंगे मेरे बेटे। उसके बाद कॉलम्स को काउंट करते हैं, वर्टिकल एंट्रीज, वर्टिकल पहली क्या है जी 1 4 फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 5 सेकंड कॉलम हो गया, 3 एंड 6 बेटा जी ये आपके पास थर्ड कॉलम हो गया। तो टोटल कॉलम कितने हैं बेटा जी 3। तो n क्या था, n था नंबर ऑफ कॉलम्स, तो n की वैल्यू क्या लिख देंगे मेरे बेटे 3। अब इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो गया हमारे पास 2/3, आर्डर क्या हो गया बेटा सही 2/3 हो गया जी। यानी 22 से पहले हमने इस मैट्रिक्स की रोज लिखी यानी नंबर ऑफ रोज लिखी, कतारों की तादाद, जबकि 22 के बाद कॉलमों की तादाद, ये मैंने सादा लफ्ज़ों में आपको बता दिया जी। 22 से पहले रोज की तादाद लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, जबकि 22 के बाद मेरे बेटे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट एक और कॉलम लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं बेटा जी। सपोज करता हूं कि नेम है उसका बी, ठीक हो गया जी। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया जी 6। ये मेरे पास मैट्रिक्स है बी, इसका भी आर्डर लिख देता हूं मैं। कैसे मेरे बेटे, सिंपल, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा जी, अब लिखेंगे मेरे बेटे m/n। m क्या होगा आपको, जैसा कि आपको बता चुका मैं, नंबर ऑफ रोज, तो देखें कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4, थर्ड रो 5 एंड 6। तो m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 दी गई है, बाई लिखेंगे। नेक्स्ट n है मेरे पास, n क्या है बता चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स को n बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है जी, वर्टिकल एंट्रीज देखेंगे 1 3 एंड 5, सेकंड कॉलम 2 4 एंड 6, मीन इसमें 2 कॉलम्स मौजूद हैं, कॉलम्स की तादाद कितनी है 2 है, तो 22 के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का आर्डर आ गया जी। लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में, कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे, मसावी कालिब कौन से होंगे जी। उसके बारे में 2 कंडीशंस हैं मेरे बेटे। अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो क्या कंडीशंस है, मैं नेक्स्ट आता हूँ जी, लिखता इक्वल मैट्री, इक्वल मैट्रिसेस यानी मसावी कालिब, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं नहीं, मसावी कालिब बोलते हैं नहीं। 2 मैट्रिसेस दो कालिब ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। क्या लिखा जी, 2 मैट्रिक्स है मेरे पास ए एंड बी, उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे, कि वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी कब, हमारे पास कंडीशंस हैं, इफ, अगर
नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर ऑर्डर्स आर सेम। ये ऑर्डर मैं बता चुका हूँ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना मैंने सिखा दिया आपको। यानी इन पहली कंडीशन है कि इन दोनों ए एंड बी दोनों के जो ऑर्डर्स होंगे मेरे बेटे वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने का सादा लफ्ज़ों में मैं बताने जा रहा हूँ कि उन ए एंड बी मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज दोनों की सेम होनी चाहिए और दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये इसको हम क्या कहते हैं जी, दोनों का ऑर्डर सेम है जी। समझ आई बात की? यानी देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनके मर्तबे क्या होने चाहिए, बराबर हो। सेकंड कंडीशन, देयर corresponding entries are same। उन दोनों मैट्रिक्स की corresponding एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ आ गई बात की? अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा बेटा मैं आप लोगों को corresponding एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास एक, ए बी सी एंड डी। सेकंड मैट्रिक्स है मेरे पास बी 1 2 3 एंड 4। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इसमें ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो मेरे पास क्या मौजूद है, ए एंड बी। ठीक हो गया? बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो क्या है बेटा, 1 एंड 2। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या मौजूद है हमारे पास, ए। जबकि बी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या मौजूद है, 1। ये आपस में क्या होंगे, corresponding एलिमेंट्स हैं। ए का corresponding कौन है जी, 1 है। इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी, उसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2। ये आपस में corresponding होंगे। अब इसी तरह सेकंड रो पे आता हूँ। ए की सेकंड रो सी एंड डी है, जबकि बी मैट्रिक्स में सेकंड रो 3 एंड 4। इस सेकंड रो के अंदर मेरे बेटे हमारे पास फर्स्ट एंट्री सी है। अब बी मैट्रिक्स में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या मौजूद है, 3। ये आपस में corresponding है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री कौन है, डी। इधर दूसरी रो की सेकंड एंट्री डी है, इसमें दूसरी रो की सेकंड एंट्री 4 है। ये आपस में क्या होंगे जी, corresponding। समझ आ गई बात की? सादा लफ्ज़ में बता दूं, इस पहली रो का पहले बी मैट्रिक्स के पहले के corresponding होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के corresponding होगा। अब इस दूसरी रो पे आता हूं, इसका फर्स्ट इस फर्स्ट के corresponding होगा, सेकंड के होगा। ये है मेरे बेटे corresponding एंट्रीज। अगर ये दोनों बातें सेम आ जाएं तो मैं लिख दूंगा ए एंड बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसकी एग्जांपल देखें बेटा सही। मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, 1 2 3 एंड 4। जबकि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, वो क्या है, मैट्रिक्स बी 1 1 + 1 4 - 1 एंड 4। देखिए बेटा चेक करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन, देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो चेक करते हैं आया कि ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम हैं या नहीं है। ऑर्डर सेम होने का मतलब मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता चुका कि रो इसमें ए में जितनी रोज हैं बी में भी उतनी रोज होनी चाहिए, ए में जितने कॉलम्स हैं बी में भी उतने कॉलम्स होने चाहिए। ये हो जाएगा ऑर्डर। चेक करते हैं ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो सेकंड। इसमें चेक करते हैं फर्स्ट रो सेकंड, इसकी रोज आपस में बराबर, रोज की तादाद तो होगी बराबर। अब कॉलम्स को चेक करते हैं ए मैट्रिक्स के अंदर
ये फर्स्ट कॉलम, 2 और 4 मेरे बेटे सेकंड कॉलम हो गया। बी के अंदर कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम ये हो गया एंड सेकंड कॉलम, यानी इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 कॉलम, इसमें 2 रोज है, इसमें 2 एंड बी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम आ गया। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है? सेम होंगी तब हम इस नतीजा पे पहुंच जाए। ठीक है। तो बेटा जी ये आपको बता चुका मैं कि ए एंड बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों का फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर ली, क्या इनके आर्डर सेम हो गए। आर्डर सेम होने का मतलब क्या था, ए में 2 रोज हैं, बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज हो गई, मैट्रिक्स ए के अंदर 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हो गए, मतलब आर्डर सेम हो गया। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो जो है 1 एंड 2, उस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1। अब बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो चेक करते हैं 1 एंड 1 + 1, इसकी फर्स्ट एंट्री भी क्या होगी 1 हो गई, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग सेम आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कौन है 2 है, इसमें फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 1 + 1 ये भी 2 हो गई, सेम आ गए। सेकंड रो पे आना चाह रहा हूँ, उधर सेकंड रो, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 - 1 मीन 3 है जी, सेम हो गया। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 4, इधर भी क्या हो गया 4 हो गया। सेकंड कंडीशन भी मेरे बेटे हमारे पास क्या होगी एग्जिस्ट करती है, दुरुस्त साबित हो गई कि इन दोनों के जो है ना आर्डर भी सेम थे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देन मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो मेरे बेटे आज का हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना 1.1 हम अगले लेक्चर में स्टार्ट लेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।